सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ लुई ब्रेल का सारांश, कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य बनाओ पढ़े थे। आज हम लोग पुनरावृत्ति कार्य में मौखिक एवं लिखित करेंगे। पहले मौखिक प्रश्न। पहला है, लुई ब्रेल प्रकृति की सुंदरता का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहा था? इसका उत्तर है क्योंकि वह नेत्रहीन था और देख नहीं सकता था। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता का नाम क्या था? साइमन। अगला प्रश्न है, एक दिन लुई ब्रेल के पिता कहाँ चले गए? इसका उत्तर है चमड़ा लेने शहर चले गए। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल की माँ कहाँ चली गई थी? इसका उत्तर है घर के पीछे के खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल की आंखों में क्या चुभ गया? इसका उत्तर है नुकीला सूजा। जी हाँ बच्चों, ये तो था मौखिक प्रश्न। अब लिखित प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता किस काम के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे? उत्तर होगा वे घोड़ों की जीन बनाने की कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में कौन कौन से औजार लटके रहते थे? इसका उत्तर है चमड़ा काटने और छेद करने वाले चाकू और सूजे लटके रहते थे। अगला प्रश्न है, एक दिन लुई ब्रेल के साथ क्या दुर्घटना घट गई? इसका उत्तर है एक दिन लुई पिता की अनुपस्थिति में कार्यशाला में चला गया। लुई ने चमड़े में छेद करने वाला नुकीला सूजा उठा लिया। वह उससे चमड़े पर कुछ करने लगा तो वह फिसल गया और लुई की आंखों में वह सूजा जा लगा। उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया और इस तरह उसके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी क्यों जाती रही? इसका उत्तर है आंख में लगी चोट से आंखों में इन्फेक्शन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता ने उसके लिए क्या क्या किया? इसका उत्तर है लुई ब्रेल को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। लुई ब्रेल के लिए पिता ने एक पतली छड़ी बना दी। अगला प्रश्न है, पेरिस के स्कूल में लुई ब्रेल ने क्या सीखा? इसका उत्तर है वहाँ लुई ब्रेल ने बुनाई और चमड़े की चप्पलें बनाने का काम सीखा। वहाँ उसने संगीत भी सीखा। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल ने किस लिपि का आविष्कार किया? इसका उत्तर है लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आशा है बच्चों आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा और साथ ही याद भी कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।